हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की घोषणा की है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक होगा। कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर के कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा, इस बोर्ड का उद्देश्य डिलीवरी पार्टनर्स और ऐप आधारित ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना। बोर्ड की संरचना, श्रम मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ गिग वर्कर्स यूनियन और एग्रीगेटर कंपनियों जैसे अमेज़न, जोमैटो, उबर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पंजीकरण, सभी कंपनियों एग्रीगेटर्स को 45 दिनों के भीतर पंजीकरण करना होगा। प्रत्येक गिग वर्कर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। कल्याण शुल्क, वेलफेयर फी फंड जुटाने के लिए सरकार कंपनियों पर 1% से 1.5% तक का शुल्क लगाएगी, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर 5% तक बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, भ्रष्टाचार के आरोप में 20 महीने की सजा किस देश की पूर्व प्रथम महिला को सुनाई गई है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी फिलीपींस, डी थाईलैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया होगा। सजा की घोषणा, दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व प्रथम महिला किम क्योन-ही को भ्रष्टाचार के मामले में 20 महीने 1 साल 8 महीने जेल की सजा सुनाई है। क्या है आरोप? किम पर सत्ता का दुरुपयोग कर महंगे उपहार लेने का आरोप है। इनमें मुख्य रूप से लग्जरी शनेल हैंडबैग और हीरे का हार डायमंड नेकलेस शामिल है। जुर्माना, जेल के साथ साथ कोर्ट ने उन पर करीब 9 लाख रुपये 12.85 मिलियन वॉन का जुर्माना भी लगाया है और डायमंड नेकलेस जब्त करने के आदेश दिए हैं। पति को भी सजा, किम के पति और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को भी इसी महीने सत्ता के दुरुपयोग और मार्शल लॉ लगाने की कोशिश जैसे आरोपों में 5 साल की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐतिहासिक मामला, दक्षिण कोरिया के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, पूर्व प्रथम महिला, दोनों को एक साथ जेल की सजा हुई है। विवादों से नाता, किम क्योन-ही पहले भी अपनी शैक्षणिक डिग्री में हेराफेरी और शेयर की कीमतों में गड़बड़ी जैसे विवादों के कारण चर्चा में रही है। प्रश्न नंबर 3, गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए बीएनएचएस के साथ एमओयू किस राज्य के वन विभाग ने किया है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड होगा। क्या हुआ है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बीएनएचएस और झारखंड वन विभाग के बीच एक 5 साल का समझौता एमओयू हुआ है। मकसद, झारखंड में विलुप्त हो रहे गिद्धों का संरक्षण, वैज्ञानिक प्रजनन, ब्रीडिंग और उनकी निगरानी करना। किन प्रजातियों पर ध्यान? ये कार्यक्रम मुख्य रूप से 2 गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड और लॉन्ग बिल्ड गिद्धों पर केंद्रित है। कहाँ होगा काम? रांची के पास मुटा में स्थित गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र वीसीबीसी की गतिविधियों को और मजबूत किया जाएगा। खास बात, ये समझौता वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा। बीएनएचएस तकनीकी मदद देगा, जबकि वन विभाग जमीनी स्तर पर काम करेगा। महत्व, गिद्ध पर्यावरण के सफाई कर्मी हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। दवाइयों जैसे डाइक्लोफेनाक और निवास स्थान की कमी के कारण इनकी संख्या तेजी से घटी है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य की झांकी ने प्राप्त किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र होगा। सर्वश्रेष्ठ झांकी, जजों के पैनल के अनुसार महाराष्ट्र की झांकी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक को पहला स्थान मिला। जम्मू कश्मीर दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर रहा।
सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया, जबकि सीएपीएफ और अन्य बलों में दिल्ली पुलिस ने बाजी मारी। मंत्रालयों में सर्वश्रेष्ठ, संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम को मंत्रालयों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। पॉपुलर चॉइस, जनता की पसंद MyGov पोल के आधार पर जनता ने गुजरात की झांकी को नंबर 1 चुना। उत्तर प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। जनता की पसंद के मार्चिंग दस्ते, सेनाओं में असम रेजिमेंट और सीएपीएफ में सीआरपीएफ को जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिए। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में फ्रांस के ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान में नाइट की उपाधि किसे दी गई है? ए एम्मा वॉटसन, बी केट मिडल्टन, सी एंजेलिना जोली, डी विक्टोरिया बेकहम। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया बेकहम होगा। मशहूर फैशन डिजाइनर और पूर्व पॉप स्टार विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मानों में से एक, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्यों मिला ये सम्मान? ये पुरस्कार उन्हें फैशन उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान, कलात्मक दृष्टिकोण और वैश्विक प्रभाव के लिए दिया गया है। समारोह की झलक, पेरिस में आयोजित इस विशेष समारोह में विक्टोरिया के साथ उनके पति डेविड बेकहम और उनके बच्चे भी शामिल हुए। विक्टोरिया ने इस सम्मान के लिए फ्रांस का आभार व्यक्त किया। खास बात, कभी स्पाइस गर्ल्स की सदस्य रही विक्टोरिया ने खुद को एक सफल फैशन डिजाइनर के रूप में स्थापित किया है। उनका सिग्नेचर स्टाइल और मिनिमलिस्ट डिजाइन दुनिया भर में मशहूर है। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की स्थापना 1957 में हुई थी। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण काम किया हो। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च की गई दूसरी पीढ़ी की एआई चिप का नाम क्या है? ए एटलस एआई, बी माया 200, सी न्यूरल प्रो, डी एज्योर कोर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी माया 200 होगा। प्रश्न नंबर 8, 1 फरवरी 2026 से किस राज्य ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक IAW 2026 के दौरान ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किया है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी जापान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कनाडा होगा। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक IAW 2026 के दौरान भारत और कनाडा ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण संयुक्त बयान जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य प्रतिभागी भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिमोथी हॉडसन ने इस बैठक में हिस्सा लिया। ये पहली बार है जब कनाडा का कोई कैबिनेट मंत्री इस आयोजन में शामिल हुआ है। ऊर्जा संवाद की शुरुआत दोनों देशों ने इंडिया कनाडा मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद मिनिस्टीरियल एनर्जी डायलॉग को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। सहयोग के मुख्य क्षेत्र, पारंपरिक ऊर्जा, कनाडा भारत को LNG गैस LPG और कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाएगा। क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स और टिकाऊ विमानन ईंधन SAF पर मिलकर काम करेंगे। महत्वपूर्ण खनिज, लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए साझेदारी होगी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए जरूरी है। निवेश, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $500 बिलियन के निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स FRP एल्यूमिनियम निर्माण इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी झारखंड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा होगा। ऐतिहासिक कदम, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर के लापांगा में देश की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स FRP एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया है। हिंदाल्को की पहल, ये यूनिट हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आदित्य एल्यूमिनियम प्लांट का हिस्सा है, जिसे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
बड़ा निवेश। इसके साथ ही 834 करोड़ रुपए की बैटरी फॉयल इकाई का भी उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में यहां कुल निवेश 27,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। रोजगार के अवसर। इस परियोजना से सीधे और परोक्ष रूप से 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। भविष्य में ये संख्या 15,000 तक पहुंच सकती है। महत्व। एफआरपी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कार बनाने, पैकेजिंग और सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में होता है। इससे पश्चिमी ओडिशा अब एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में भारत ने कहां गल्फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? ए सिंगापुर, बी दुबई, सी कुआलालंपुर, डी टोक्यो। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहायता के लिए ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? ए विजयवाड़ा, बी विशाखापत्तनम, सी जयपुर, डी नई दिल्ली। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।